बड़ी खबर रायपुर से आपको देंगे। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक हुई। गृह मंत्री विजय शर्मा अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। पिछले 9 घंटे से ये बैठक जारी है। बैठक में नक्सल मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा है, क्योंकि आप ही ने देखा भी था कि पिछले कुछ दिनों नक्सल वारदातें भी हुई थी। नक्सलियों की कायराना करतूत के कारण 8 हमारे देश के जवान जो है मारे गए थे। अब उसको लेकर ये बैठक चल रही है। आगामी दिनों में नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा विशेष ऑपरेशन चलाया जा सकता है। अपराध पे कैसे लगाम लगे, उसको लेकर भी यहाँ बातचीत हो रही है। कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नशा जो है सबसे अहम मुद्दा भी आप कह सकते हैं। नक्सल जो मुद्दे हैं उसके बाद, जिसमें नशे के खिलाफ किस तरह से अभियान चलाया जाए, उसकी कैसे समीक्षा की जाए, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। 9 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। बैठक चल रही है। अहम मुद्दा नक्सलवाद है, क्योंकि नक्सलियों की कायराना करतूत पिछले दिनों देखने को मिली। साल के अंत में यानी 2024 के अंत में भी एक करतूत देखने को मिली, और उसके बाद साल के शुरू में भी देखने को मिला। और साथ ही साथ जो बड़ी वारदात को अंजाम हाल ही के दिनों में दिया गया, हमारे देश के 8 जवान शहीद हो गए। और नक्सलवाद को देखते हुए ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ इसमें कई मुद्दे हैं। क्राइम पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, और इसी के साथ साथ मुद्दा नशा भी है। नशा खुरानी में जैसे हमारे युवा पढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ बातचीत हो रही है। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट, क्या क्या फैसले अभी तक लिए गए हैं इस बैठक में? देखिए, सुबह 10 बजे से ये बैठक चल रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही है, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी और नक्सल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बैठक करीब 9 घंटे से चल रही है। उस बैठक में जो मुख्य चर्चा है वो नक्सल गतिविधियों को लेकर हो रही है। नक्सल हमलों को किस प्रकार से रोका जाए और नक्सलियों को किस प्रकार से निष्क्रिय किया जाए, और उनके जो इलाकों में उनके मांद में घुसकर जिस प्रकार से कार्रवाई बीते दिनों हुई, और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो सेना के 8 जवान जो शहीद हुए थे, उसके बाद अब एक बार फिर से जो प्रशासन है वो एक्शन में आ रहा है नजर में, क्योंकि सरकार का जो फैसला है कि 2026 तक जो नक्सलवाद है उसको खत्म करना है, उसको लेकर लगातार अब तैयारियां जारी हैं। ये बड़ी जो घटना हुई उसके बाद से और भी एक्शन मोड देखने को मिलेगा। नितिन, सवाल यहीं पर आ जाता है, भारी मात्रा में बारूद, आईडी, ये सब उनके पास आता कहां से है? छोटी मात्रा में नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर ये प्लांट करते हैं, तो ये उन तक पहुंचाता कौन है? क्या इसकी अभी तक कोई जांच हो पाई है? अंदर खाते का कोई शख्स मिला हुआ है? मामले को लेकर भी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अंदर खामे में भी कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई ना कोई मिला हुआ होता है, तभी इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और जिस प्रकार से आईईडी को ब्लास्ट किया जाता है और जिस प्रकार से इस आईईडी को बनाया जाता है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से हम घर में एक कुकर रखते हैं, उस कुकर में जो खाना बनाया जाता है, चावल पकाया जाता है, दाल पकाई जाती है, उसी प्रकार से उस कुकर में जो है जो नक्सली होते हैं उसमें बारूद भरते हैं, उसको एक आईईडी के रूप में तैयार करते हैं और उसमें एक वायर लगाते हैं, जिसके बाद वो ब्लास्ट होता है और इतना भीषण ब्लास्ट होता है कि हजारों लोगों की जान उसमें जा सकती है। उतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छोटा सा एक बारूद का बम भी पर्याप्त होता है। उस प्रकार से इसकी तैयारी की जाती है। अब आपने जो बात कही कि क्या अंदर खामे के व्यक्तियों की भी संलिप्तता इसमें होती है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी संलिप्तता इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बारूद का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। तो उसको लेकर भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बैठक में क्या कुछ सामने आया है, किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा हो रही है, और इसी के साथ क्या निष्कर्ष निकला, इसका नजर आप बनाए रखेगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी पहुंचे बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन। एयरपोर्ट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक होनी है और गुरुवार को ये बैठक है, उसी को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें गुलदस्ता देकर, साथ ही साथ बीजेपी का जो गमछा आप कह सकते हैं वो देकर उनको सम्मानित किया जाता है। और ये बैठक कल होनी है। राजधानी पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन।